नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नवंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ मिलते रहें और अपने एग्जाम की तैयारी वो और अच्छे से कर सके। दोस्तों, हम लोगों के सेशन की जो सबसे खास बात होती है, यहाँ पर हम लोग उन्हीं न्यूज़ को कवर करते हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द 15th इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार हेल्ड इन नवंबर 2024। तो देखिए दोस्तों, नवंबर 2024 में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने एक बार फिर से एक और सैन्य अभ्यास की शुरुआत कर दी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि भारत और अमेरिका के बीच एक और इसी साल सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम युद्ध अभ्यास था। और ये कब हुआ था? तो वो इसी साल सितंबर में हुआ था। कहां हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था दोस्तों। लेकिन अब नवंबर में कौन सा नया सैन्य अभ्यास इन दोनों देशों के बीच हो रहा है? तो बिल्कुल याद रखिए, इसका नाम है वज्र प्रहार। और ये कौन सा एडिशन है? तो ये 15th एडिशन है, क्योंकि 2010 में पहली बार इंडिया और यूएस ने मिलकर इस वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज को इनॉग्रेट किया था दोस्तों। तब से लेकर अब तक हर साल क्या होता है, एक बार अमेरिका और एक बार इंडिया इसको होस्ट करता है। पिछला जो वज्र प्रहार का एडिशन था 2023 में दिसंबर महीने में हुआ था, वो हमारे मेघालय स्टेट में हुआ था। तो इस बार का जो पूरा का पूरा वज्र प्रहार का होस्ट है वो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका ये पूरा का पूरा जो सैन्य अभ्यास है ये 2 नवंबर से शुरू कर रहा है और कब तक इसको होस्ट करेगा? तो 22 नवंबर तक करेगा दोस्तों। और उस प्लेस का भी नाम बिल्कुल याद रखिएगा जहां पर ये हो रहा है, तो इसका नाम है यहां पर आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो यूएसए। तो जो अमेरिका का इडाहो स्टेट है वहां पर ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग इस बार पैरामिलिट्री एक्सरसाइज की जाएगी। किन दो देशों के बीच की जाएगी? इंडिया और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका वैसे तो 3 मिलिट्री एक्सरसाइज एक साथ मिलकर करते हैं। दो ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें ये दोनों ही देश रहते हैं, एक युद्ध अभ्यास और एक वज्र प्रहार। एक एक्सरसाइज आप लोग दोस्तों बार बार नाम सुनते होंगे, मालाबार। ये जो मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्चुअल में ये इंडिया और यूएस ने ही स्टार्ट किया था। बाद में फिर इन लोगों ने क्या किया कि इसमें इन्होंने जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया। तो आज के डेट में जो मालाबार एक्सरसाइज होता है वो 4 देश मिलकर करते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। इसके अलावा वज्र प्रहार आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसका डेट याद रखिएगा, वेन्यू याद रखिएगा और इसका जो एडिशन है ये कौन सा है ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन के एक और क्वेश्चन को देखते हैं। निगोल चकोबा, ये जो निगोल चकोबा है ये पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्योहार है दोस्तों? तो देखिए, पूरे भारत में बहुत सारे जो है कि लोक त्योहार होते हैं जिसको हम फोक फेस्टिवल्स बोलते हैं। इसी क्रम में मणिपुर में एक स्पेशली इस समय त्योहार मनाया जा रहा है जिसका नाम है निगोल चकोबा। तो ये किस समुदाय या किस कम्युनिटी के द्वारा वहां पे मनाया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, मणिपुर की जो मैतेई कम्युनिटी है, ये हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं मैतेई लोग, तो उनके द्वारा ये वहां पर मनाया जाता है दोस्तों। और इसके मनाए जाने की जो तारीख है वो भी बिल्कुल याद रखिएगा। ये उनका जो मैतेई लूनार मंथ होता है, जो मैतेई समुदाय होते हैं, जो उनका लूनार मंथ होता है, लूनार मंथ का मतलब होता है नया वर्ष उन लोगों का, और इसको वो लोग क्या बोलते हैं? हियांगई बोलते हैं। तो हियांगई महीने में जो मैतेई लोगों का लूनार होता है, उसके हियांगई महीने में ये लोग क्या करते हैं? इसको सेलिब्रेट करते हैं, दूसरे दिन करते हैं उस महीने के। और इस बार ये जो हमारे क्रिश्चियन कैलेंडर है या फिर कह सकते हैं जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, उसके अनुसार ये क्या हो रहा है कि 3 नवंबर को पड़ा है। तो पूरे मणिपुर में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। आपसे एसएससी, डीएसएसबी जैसे एग्जाम में क्या होगा, स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जाएगा कि ये जो त्योहार है, कौन सा त्योहार दोस्तों? बिल्कुल नाम याद रखिएगा, निगोल चकुम्बा। ये त्योहार किस स्टेट से रिलेटेड है? तो आपको नाम बताकर आना है मणिपुर। और यहां पर एक चीज और रखिएगा, इस त्योहार में होता क्या है, तो यहां पर जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों को इन्वाइट करते हैं कि आप आओ हमारे यहाँ, यानी कि अपने मायके में आओ, और जितनी भी बहनें होती हैं उनकी
गैदरिंग होती है, रीयूनियन होता है, गिफ्ट एक्सचेंज करती हैं, ये सारे भाई भी यहाँ पर जो है कि गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक और फेमस फेस्टिवल है मणिपुर का दोस्तों, मैतेई कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। अब तो ये मैतेई कम्युनिटी से बाहर निकलकर अन्य कम्युनिटीज भी वहां पे मनाना स्टार्ट कर दी हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो त्योहार है ना, ये मणिपुर के लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ मणिपुर में ही मनाते हैं, जो लोग मणिपुर से बाहर रहते हैं वो भी इस त्योहार को बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट सेलिब्रेट्स राज्योत्सव डे ऑन नवंबर 1 ईच ईयर। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या होता है, 1 नवंबर हमारे हिंदुस्तान के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को, ये डेट नहीं बोलना है आपको, 1 नवंबर 1956 को भारत में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू किया गया था। और इस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही भारत में राज्यों को पुनर्गठित किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। तो कई बार आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और ये सारा का सारा जो रिकमेंडेशन था फजल अली कमेटी के द्वारा किया गया था। तो इस पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, अभी 1 नवंबर बीता है, तो 1 नवंबर को कौन सा राज्य हर साल राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाता है? तो इसका आंसर तो मैं आपको यहां पे कर्नाटक बता दे रहा हूं, लेकिन इसके पहले आप जान लो कि इंडिया में 1 नवंबर के दिन 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि इन 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का जो फाउंडेशन रखा गया था, जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, वो 1 नवंबर को ही किया गया था। अलग अलग डेट है उसमें, लेकिन 1 नवंबर इसमें कॉमन है दोस्तों। अगर वो हम यहां पर 8 राज्यों की बात करें कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा दोस्तों हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया था कि कौन सा स्टेट इसमें अपना 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस मनाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कर्नाटका। अगर कर्नाटका की बात करें दोस्तों, तो इसको पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था और नवंबर 1 1956 को इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, रिस्ट्रक्चर किया गया था। और यहाँ पे जो कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं उनको बेसिकली यहां पर इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम यहीं पे बात करें कि भारत में भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बना था वो कौन था, तो बिल्कुल याद रखिएगा उस स्टेट का नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आगे चलकर 2014 में 2 जून के दिन आंध्र प्रदेश सेपरेट होता है, 2 पार्ट में बंटता है और एक नया स्टेट बनता है तेलंगाना स्टेट। तो वो अलग चीज है, लेकिन उस समय जब आंध्र प्रदेश बना था 1953 में 1 नवंबर के दिन, तो वहां पर ये पूरा का पूरा तेलंगाना वगैरह लेकर आंध्र प्रदेश बना था। और तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था दोस्तों। अगर हम यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, हमारा जो कैपिटल है दिल्ली, इसके अलावा दोस्तों पुदुचेरी और लक्षद्वीप। तो ये जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनका भी जो इस्टेब्लिशमेंट डे या फिर फाउंडेशन डे 1 नवंबर के दिन होता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस। तो देखिए भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान से लॉन्च किया गया है। एनालॉग मिशन क्या होता है, इसको इसरो ने कहां से लॉन्च किया, सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले प्लेस जान लीजिए कि ये कहां से इसको लॉन्च किया गया या फिर स्टार्ट किया गया, तो वो है लेह लद्दाख। देखिए ये पूरा का पूरा एनालॉग मिशन है। एनालॉग मिशन होता क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर ऐसे स्थानों पर क्षेत्र परीक्षण किया जाता है जिनकी चरम अंतरिक्ष वातावरण से भौतिक समानताएं हैं। तो मतलब कि कुछ ऐसे प्लेसेस इमेजिन करो धरती पे जहां पर ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाए, या जहां पे जो भौतिक वहां पे एनवायरनमेंट है वो लगभग स्पेस से मिलता जुलता हो। तो ऐसे प्लेसेस पर क्या होता है कि मानव को हैबिटेट किया जाएगा, मानव को वहां पे रहने के लिए छोड़ा जाएगा, ताकि जब हम कल को अगर स्पेस में जाते हैं और वहां पर हैबिटेट करते हैं या फिर अपने आवास बनाकर वहां रहना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ के जो डमी एनवायरनमेंट
रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम अपने आप को क्या कर सके, अनुकूल बना सके दोस्तों। तो इसी सीरीज में हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो है लॉन्च किया है। कहां पर किया है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेह नामक स्थान पर। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आपसे पेपर में पूछा जाएगा। और यहां पे एक चीज और याद रखिएगा कि यहां पर हैब 1 नामक एक कॉम्पैक्ट जो है कि हैब इन्फेक्टेबल आवास यहां पर है, ये देखिए इसी आवास की बात हो रही है। और इसी में जो है कि मानव लोग रहकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंतरिक्ष जैसी वातावरण को फील करेंगे और वहां पर अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ये एनालॉग मिशन आपसे 100% पेपर में आएगा कि इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहां पर लॉन्च किया गया, तो लेह लद्दाख हमारे देश का जो यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी। तो निम्नलिखित में से किसने भारत का नया रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा उनका नाम दोस्तों, उनका नाम है राजेश कुमार सिंह। देखिए राजेश कुमार सिंह है और ये अब देश के नए डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए गए हैं। डिफेंस सेक्रेटरी हमारे देश में जो सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, जो सुरक्षा के पॉइंट्स होते हैं, उन पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं NSA जिसको हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल इस समय 5वें नंबर के वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो उन लोगों की ये क्या करेंगे, मदद करेंगे कि कैसे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये 1989 बैच के केरला कैडर के ऑफिसर हैं और इससे पहले भी गवर्नमेंट में अच्छे अच्छे पोस्ट पे अपनी सर्विसेज दे चुके हैं दोस्तों। अगर बात की जाए राजेश कुमार सिंह की कि ये किसको रिप्लेस करेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिएगा गिरधर अरामाने को ये रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अभी करेंटली जो इंडिया का डिफेंस सेक्रेटरी है वो यही थे। तो अब नए डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त हो गए हैं राजेश कुमार सिंह, बिल्कुल याद रखिएगा। आज के सेशन का एक और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द 7th ISA जनरल असेंबली बी हेल्ड, यानी कि किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ISA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां जो जनरल असेंबली है जिसको हम महासभा कह रहे हैं, वो कहां पर आयोजित की जा रही है, तो बिल्कुल याद रखिएगा नई दिल्ली में। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो जनरल असेंबली है ISA का 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच 2024 में भारत मंडपम जो दिल्ली के प्रगति मैदान पे बना हुआ है, इंडिया ने इस भारत मंडपम को इसीलिए बनाया ही है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो असेंबलीज हैं, उनके लिए ये जो है कि भारत मंडपम में पूरा का पूरा होस्ट किया जाएगा। तो भारत मंडपम में नई दिल्ली में पूरा मिशन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका ये महासभा आयोजित की जा रही है और इसमें दुनिया के और भी देशों को मोटिवेट किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, ताकि सोलर एनर्जी के द्वारा हम अपनी जो भी ऊर्जा की जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। सोलर एनर्जी इको फ्रेंडली होता है दोस्तों और इसी की वजह से भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इस गठबंधन को COP21 के दौरान स्टार्ट किया था। COP21 होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के मुद्दों पे हर साल बैठक करता है। तो 2015 में जब जलवायु परिवर्तन का COP21 बैठक हो रहा था पेरिस में, तो वहीं पे भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस एस्टैब्लिश किया था और इन्होंने दुनिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों को इनवाइट किया कि आपके यहाँ सन रेज जो होता है, सनलाइट जो होता है काफी अच्छा पड़ता है, आपके यहाँ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो पोटेंशियलिटी है वो काफी अच्छा है, तो आप आइए हमारा मेंबर बनिए, हम आपको टेक्नोलॉजी, फाइनेंस हर तरीके से मदद करेंगे और इस पूरी धरती को इको फ्रेंडली एनर्जी प्रोड्यूस करके अपनी धरती के इन्वायरमेंट को बचा सकेंगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना था, 2015 में। किन देशों ने मिलकर बनाया, इंडिया और फ्रांस ने। और इसका ये जो 7th जनरल असेंबली हो रहा है, कहां हो रहा है, तो नई दिल्ली में हो रहा है, बिल्कुल याद रखिएगा।
अगर ISA की हेडक्वार्टर की बात करें तो करेंटली ये हरियाणा के गुरुग्राम में लोकेटेड है दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की जो पूरी PDF है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने डेली करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।